एवरीवन, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 12th क्लास का करेंगे जो एग्जाम्स में हमारे सीबीएसई एग्जामिनेशन में अराउंड 3 to 4 मार्क का आता ही आता है। ये बिलोंग करता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में से। बहुत बड़ा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, बट उसके अंदर एक सब टॉपिक होता है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। यानी कंपनी की हमें बैलेंस शीट में सिर्फ शेयर कैपिटल को डिस्क्लोज करना होता है। तो हम शेयर कैपिटल को कैसे डिस्क्लोज करते हैं, ये टॉपिक है जो शॉर्ट शॉर्ट एग्जाम में आना ही है अभी तक का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। और ये बैलेंस शीट बनाना बहुत इजी होता है। इस बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है नहीं। अगर हम इसको एक थोड़े डिफरेंट तरीके से मैं समझाऊंगा आप लोगों को, आप देखिएगा जब ये आप कर लेंगे ना, जब आप ये वीडियो वॉच कर लेंगे उसके बाद देखना आप कितनी इजीली ये बैलेंस शीट के क्वेश्चन कर पाते हो। बहुत इजीली आप लोग यार ये तो बहुत इजी था, इतना हम इसमें क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक, पूरा बहुत ज्यादा यूजफुल वीडियो होने वाला है आपके। आप मान के चलो हाफ एन आवर में 45 मिनट में यू आर गोइंग टू स्कोर 3 to 4 मार्क्स इजिली। वो आपका हो जाएगा कंप्लीट। करेक्ट। देखिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अकाउंटिंग और शेयर कैपिटल के अंदर हमें यहाँ पे समझना है कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करती है। जैसे कि आपको सबसे पहले स्टार्ट करूं तो मैं ये क्वेश्चन है, ये वाला ये क्वेश्चन है जो सीबीएसई के सैंपल पेपर में है इस ईयर के। मैं इस ईयर की बात करूं तो सैंपल पेपर 2025। इस क्वेश्चन में लिखा है कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल है 80 लाख रुपीज की, जिसमें 4 लाख शेयर्स है 20 रुपीज ईच के। इशू करे 1,50,000 शेयर्स प्रीमियम पे। एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम है, अलॉटमेंट पे भी है, फाइनल कॉल पे भी है। पर एक शेयर होल्डर अलॉटमेंट में कॉल नहीं दे रहा, दूसरा शेयर होल्डर कॉल नहीं दे रहा, फिर हमने फॉरफिट कर लिया। इशू मतलब बड़ी सारी कहानी है और कहता है हमें शेयर कैपिटल दिखाओ। हमारे सिलेबस में सिर्फ शेयर कैपिटल को शो करना है बैलेंस शीट के अंदर। जो शेयर कैपिटल आता है शेयर होल्डर फंड्स के अंदर, उसके अंदर बाकी सब आता है। बाकी हेड्स में आते हैं शेयर कैपिटल के एक्स्ट्रा बियॉन्ड रिजर्व एंड सरप्लस। तो हमें रिजर्व सरप्लस नहीं दिखाना है, ठीक है। हमें सिर्फ शेयर कैपिटल के बारे में पूछा गया है। तो शेयर कैपिटल कैसे बनेगी, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं शेयर कैपिटल, वो हम समझते हैं। देखिए जब हमें बैलेंस शीट बनानी होती है एग्जाम्स में, जो भी क्वेश्चन था उसमें भी, तो ये बैलेंस शीट का हमारा मेन आंसर होगा। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम एक्सट्रैक्ट, क्योंकि हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, बैलेंस शीट का एक पार्ट बना रहे हैं। तो एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ बैलेंस शीट हम इस तरह से फॉर्मेट बनाएंगे। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। पहले करंट ईयर, फॉर एग्जांपल 2025 एंड 21-24 कंपनीज की बैलेंस शीट हमेशा इसी तरह से रहती है। अब ये हम कैसे निकालेंगे, इसके अंदर आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अगर आपको मेजर हेड्स एंड सब हेड याद हो तो उसमें बहुत इजीली समझ जाओगे। दो साइड होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के अंदर सबसे पहला जो मेजर हेड आता है वो आता है शेयर होल्डर्स फंड्स, और उसके अंडर आता है शेयर कैपिटल। तो हमें सिर्फ शेयर कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करना है, जो हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम आवर नोट्स टू अकाउंट्स। करेक्ट। अब हम नोट्स अकाउंट कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। नोट्स टू अकाउंट जब हम बनाएंगे शेयर कैपिटल का, तो शेयर कैपिटल में 3 तरह की शेयर कैपिटल होती है। सबसे पहले होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ये बहुत इजी कैपिटल है। अगर हमारा क्वेश्चन इस बार के सैंपल पेपर में 4 मार्क्स का अगर आ रहा है, तो 4 मार्क्स में आप मान के चलो हाफ मार्क्स तो सिर्फ इसी का शो करने का है। ऑथराइज मतलब एक कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से जितनी परमिशन मिल गई अपने शेयर्स इशू करने की, एज पर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसमें होता है ना कैपिटल क्लॉज, उसमें लिखा रहता है कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी। ऑथराइज मतलब परमिटेड कैपिटल। इसको क्वेश्चन में कभी कभी दो नाम से और बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, बट यहां लिखेंगे हम ऑथराइज कैपिटल। तो अगर एक कंपनी की, जैसे अब मैं आपको क्वेश्चन जो दिखा रहा था, अगर हम आप क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे लिखा है कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 80 लाख। यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल कितने रुपए की है, फर्स्ट लाइन में देखिए 80 लाख। तो ऑथराइज कैपिटल का आंसर तो क्वेश्चन में गिवन है, इसमें तो क्या ही करना है। आप मार्क आ गए हमारे, जिसमें हम डिटेल दे देंगे कि 4 लाख शेयर है 20 रुपीज ईच। ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल हमारी उसके बाद आती है इशूड कैपिटल। अगर नेक्स्ट कैपिटल की बात करें आफ्टर ऑथराइज कैपिटल, दैट देन कम्स इशूड कैपिटल। अब देखिए इशूड कैपिटल में क्या आता है, आउट ऑफ दो शेयर हाउ मेनी शेयर्स वी आर इशूइंग एट प्रेजेंट। कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है, अभी कितने शेयर्स इशू कर रही है। अगर हमारे टोटल 4 लाख शेयर्स हैं और हमने उसमें से सिर्फ 1,50,000 शेयर इशू कर रहे हैं, तो इशू कैपिटल 1,50,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय जितने का शेयर की फेस वैल्यू है। करेक्ट। इसमें हम प्रीमियम को इग्नोर करेंगे, जब मैं अभी आगे भी समझाऊंगा आप लोगों को। लेकिन प्रीमियम क्वेश्चन में अगर होता है देन वी हैव टू टोटली इग्नोर प्रीमियम, बिकॉज प्रीमियम जो है वो रिजर्व सरप्लस में दिखाया जाता है, तो इसमें दिखाना ही नहीं है। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। शेयर कैपिटल के अंदर 3
कैपिटल आती है, ऑथराइज हो गया हमारा, इशूड हो गया, जो कि बहुत ईजी है ऑथराइज इशूड निकालना। मेजर काम होता है सब्सक्राइब कैपिटल को कैलकुलेट करना। अब सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्राइब्ड हियर? सब्सक्राइब मतलब अगर एक कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं और एक शेयर होल्डर ने पैसा, अगर सपोज हमने पैसा नहीं दिया उसने कंपनी को, और कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, जब्त कर दिया, कैंसिल कर दिया, अपने रजिस्टर में से उसका नाम हटा दिया, देन ही इज नो लॉन्गर ए शेयर होल्डर, तो वो सब्सक्राइब में आएगा ही नहीं। सब्सक्राइब मतलब दैट पर्सन इज अ शेयर होल्डर वेदर ही हैज फुली पेड और नॉट फुली पेड, जो सेकंड पार्ट में आती है। अगर हम फुली पेड की बात करें तो फिर फुली पेड का मतलब होता है उतने शेयर्स जितने शेयर जो कंपनी के रजिस्टर में शेयर होल्डर का नाम लिखा हुआ है और उसने पूरे पैसे दे दिए। जनरली हमारा शेयर 10 रुपए का होता है, एग्जाम्पल 10 रुपए के लेके चलते हैं। जो 10 रुपए का शेयर है उसने 10 के 10 रुपए कंपनी को पे कर दिए। ऐसे कितने शेयर है वो यहाँ आएंगे फर्स्ट कॉम्पोनेंट में। ध्यान रखिएगा मैं इसको कॉम्पोनेंट के हिसाब से समझा रहा हूँ। फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज सब्सक्राइब एंड फुली पेड। अब देखना बड़ी जल्दी आपको कैसे बैलेंस शीट समझ में आ जाएगी, बहुत इजी है बैलेंस शीट। इसको आने के लिए ध्यान रखना ओनली ए फुल अमाउंट इज कॉल्ड। मेजर कंडीशन है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, हम बाद में पढ़ लेंगे उसको। अगर कंपनी ने पूरा पैसा कॉल किया, आप लोगों को पता होगा कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन 10 रुपए का होता है और कंपनी 2 रुपए 3 रुपए कॉल ही नहीं करती। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होगा कि कंपनी ने 2 रुपए कॉल ही नहीं करे, सिर्फ 8 कॉल करे, तो कोई शेयर होल्डर पूरा पैसा देगा भी नहीं, एक्सेप्ट वो कॉल्स इन एडवांस वाला केस है। ओके, वो हम बाद में डील करेंगे। बट अभी हम मान के चलते हैं कि अगर कंपनी ने 8 रुपए कॉल करे और कोई कॉल्स इन एडवांस हो ही नहीं रहा, ओके, तो कोई पूरा पैसा देगा भी नहीं, तो ये फर्स्ट कंपोनेंट आएगा ही नहीं। एक नॉर्मल क्वेश्चन की बात करूं तो ऐसा ही होगा, ये तभी आएगा इफ फुल अमाउंट इज कॉल्ड। इफ फुल अमाउंट इज कॉल्ड, पूरा पैसा कॉल किया होगा तभी आएगा। करेक्ट, ये फर्स्ट कंपोनेंट हो गया। नाउ सेकंड कंपोनेंट इज सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। अगेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्राइब हियर? ही और शी इज अ शेयर होल्डर। वो शेयर होल्डर है, मैंने उसके शेयर को कैंसिल नहीं करा, लेकिन उसने अभी पूरा पैसा नहीं दिया। करेक्ट, ये यहां आएंगे सेकंड कंपोनेंट। इसको अभी एग्जांपल से भी समझाऊंगा मैं भी, फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन एंड तक वॉच करोगे ना आप, देखना आपको मजा आएगा क्वेश्चन इसको करने में। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, ठीक है, यानी वो शेयर होल्डर है पर उसने पूरा पैसा नहीं दिया। वो हम ऐसे दिखाएंगे कि मान लो उसके 5000 शेयर है, हम दिखाएंगे 5000 शेयर 10 रुपए का था, 50,000 रुपए लेस जो नहीं दिए, उस तरह से दिखाएंगे। और थर्ड कंपोनेंट में आता है, थर्ड कंपोनेंट हमारा आता है शेयर फॉरफिटेड, यानी कि वो शेयर्स जो मैं बार बार ऊपर बता रहा हूं, सब्सक्राइब 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 का मतलब वो शेयर होल्डर है, लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर था उसने पूरा पैसा नहीं दिया और हमने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। 10 रुपए का था, 6 रुपए तो दे दिए, 4 नहीं दिए, और मैंने फॉरफिट भी कर दिए उसके शेयर और रीइशू नहीं करे, मान के चलो रीइशू नहीं करे। अब मान लो, मैं दोबारा से फिगर्स बोल रहा हूं, अभी मैं एक्सप्लेन भी करता हूं। अगर मान लो कोई शेयर होल्डर है, यहाँ पे देखिए, उसके पास 1000 शेयर थे, शेयर हमारा 10 रुपीज का है, उसने 6 पे कर दिए पर 4 नहीं पे करे, तो उसने कितने रुपए पे कर दिए? ही पेड 6000, और मैंने उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया, रीइशू नहीं करा, तो मेरे पास उसके पास से 6000 रुपए तो मिल गया ना, आ गया 6000 रुपीज। ये मेरा थर्ड कंपोनेंट में आएगा, ये थर्ड कंपोनेंट में आना, ये जो अमाउंट है ये मेरा थर्ड कंपोनेंट में आना। कौन सा कंपोनेंट है? शेयर फॉरफिटेड, ये यहां आएगा। शेयर्स विच आर फॉरफिटेड बट नॉट रीइश्यूड। और पूरी बैलेंस शीट में आप लोग ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट जब हम बना रहे हैं तो बैलेंस शीट में तो वो वैल्यूज आती है जो कंपनी को पैसा मिला, जो रिसीव हो गया, दैट इज बैलेंस शीट। मैं इसको एग्जांपल से नॉर्मली समझाता हूं, मैं वो एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा सभी के साथ। अगर मान लो, लेट्स सपोज मेरी एक क्लास है, उस क्लास में 40 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं मेरे से, स्कूल की क्लास है, स्कूल के अंदर है, क्लास है, 40 स्टूडेंट्स है, हर स्टूडेंट मान लो 1000 रुपीज पर मंथ की फीस पे करता है। और मान लो लास्ट मंथ चल रहा है, मान लेते हैं लास्ट मंथ हमारा जैसे फरवरी रहते हैं, मार्च रहते हैं, लास्ट मंथ हमारा मार्च चल रहा है, और मार्च के मंथ में क्या पोजीशन है? आउट ऑफ 40 38 बच्चे ऐसे थे, या 38 नहीं लेते, लेट्स सपोज 37 बच्चे ऐसे थे जिन लोगों ने पूरा का पूरा 12 मंथ्स की फीस पे कर दी। यानी कितने पे कर दिए? 1000 रुपीज एवरी मंथ के हिसाब से 12,000 रुपीज हर बच्चे ने पे कर दिए।
एग्जाम्पल के लिए, बाकी बच गए 3 बच्चे। अब इन 3 स्टूडेंट्स में इमेजिन करो कि एक स्टूडेंट ऐसा था या 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी 5 मंथ्स की फीस ड्यू है, 5 महीने की फीस ड्यू है, 5 महीने की फीस ड्यू थी, 1000 यानी कितने रुपए ड्यू हो गए उनके, हर बच्चे से 5-5 हज़ार रुपए, 5 मंथ्स का। एक स्टूडेंट की बात करो तो 1 × 5,000, यानी कि 5,000 रुपीज की फीस ड्यू थी। एक और बच्चे से कितने फीस ड्यू थी, अगेन 5,000। और एक बच्चा और था जिससे सिर्फ 1 महीने की फीस ही ड्यू थी, नहीं पे करी उन्होंने। ठीक है, तीन तीन स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास। पहला स्टूडेंट जिससे कितने मंथ की फीस ड्यू थी, 5 महीने की, यानी कि 5,000। दूसरे से भी 5,000, थर्ड से 1,000। अब कंपनी ने डिसाइड करा भाई जो बच्चा 5 महीने से फीस नहीं दे रहा ना, उसको तो स्कूल से निकाल दो। एग्जाम्पल करें, ऐसा कुछ नहीं, निकाल देंगे हम। ठीक है, हमने उसको स्कूल से निकाल दिया। या हम अपने कंपनी के एंगल से समझे, हमने जिन लोगों ने पूरा पैसा नहीं दिया, हमने उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। गेटिंग माई पॉइंट? तो मैंने अगर 2 बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, लेकिन एक को अभी नहीं निकाला, मैंने कहा ऐसे हो तो 1 महीने की फीस ड्यू है, वेट कर लेते हैं और 2-4 महीने। तो अगर मैंने इन 2 बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, लेकिन इन दोनों ने मुझे 5 यानी कि 10,000 तो पे कर दिया था ना। अब मुझे बताओ, क्या ये 2 बच्चे, 2 स्टूडेंट्स, क्या ये स्टूडेंट की कैटेगरी में आएंगे अभी भी? मैंने तो उनका नाम काट दिया अपने रजिस्टर में से, तो दे आर नॉट शेयर होल्डर, दे आर नॉट ए स्टूडेंट, वो स्टूडेंट नहीं है। बट जो ये एक है, ये तो स्टूडेंट है ना। अब तुम समझो, ये जो 37 स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने पूरा पैसा दे दिया या नहीं दे दिया, ये तो फुली पेड हो गया। नॉट फुली पेड कितने हुए? नॉट फुली पेड जो ऐसा स्टूडेंट जो स्टूडेंट है लेकिन पूरा पैसा नहीं दिया, वो है एक बच्चा, ये वाला स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ। ये एक स्टूडेंट है, इनके नाम अगर मिले ए, बी और सी, लेट सपोज ये सी। तो जो सी है, सी ने 1 महीने की फीस ड्यू नहीं करी, लेकिन मैंने उसका नाम अभी रजिस्ट्रेशन से काटा नहीं है। तो मैं दिखाऊंगा, एक बच्चा था, उससे 1,000 रुपए हर महीने के हिसाब से, यानी कि पूरे साल, पूरे महीने के कितने हो गए, 12,000 मुझे लेने थे। बट उसमें से उसने 1,000 रुपीज मुझे नहीं दिए, तो उसने कितने रुपए दे दिए मुझे, 11,000 दे दिए। और जो एक और स्टूडेंट है जिसके शेयर्स को मैंने निकाल दिया, 2 स्टूडेंट, दो स्टूडेंट है जिनको मैंने निकाल ही दिया, तो दे आर नॉट नो लॉन्गर स्टूडेंट, वो शेयर होल्डर नहीं है, मान के चलो। वो मैं दिखाऊंगा कि भाई उनसे भी तो फीस मिल गई थी, 2 बच्चों से 5-5 हज़ार रुपए, तो टोटल कितना मिल गया था, 10,000 रुपए। वो अलग दिखाऊंगा। और 37 × 12,000 जो भी अमाउंट आता है वो यहाँ। तो दिस इज फुली पेड, दिस इज नॉट फुली पेड। और ये मैंने जो पैसा उनका फॉरफिट कर लिया, उन बच्चों का पैसा तो जब्त कर लिया, फॉरफिट का मतलब तो जब्त करके रख लिया। तो यही सारा कंपनी में पड़ रहा है। फुली पेड, पूरा मिल गया, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, ही इज अ शेयर होल्डर और शी इज अ शेयर होल्डर, या वो स्टूडेंट है लेकिन पूरा नहीं दिया, अभी हमें नाम भी नहीं काटा। लेकिन जिनका नाम काट दिया वो कहाँ आ गए, फॉरफिचर के अंदर आ गए। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद अब देखिए, बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे, तो हम बैलेंस शीट के हमारे सिलेबस के हिसाब से, करंट सिलेबस के हिसाब से 2025 की बात कर रहे हैं हम, सिक्योरिटीज प्रीमियम और कॉल्स इन एडवांस का कोई रोल नहीं होगा, बिकॉज सिक्योरिटीज प्रीमियम, कॉल्स इन एडवांस का जब किसी ने एडवांस दे दिया, करेक्ट, तो अगर वो एडवांस दे देता है और कंपनी ने पूरा पैसा कॉल किया हुआ है, पूरा पैसा कॉल किया हुआ है, मैं उस केस में बात बता रहा हूँ, तो उसका कोई कंसिडरेशन है ही नहीं, क्योंकि वो शेयर कैपिटल में आ जाए, करेक्ट। लेकिन अगर पूरा पैसा कॉल नहीं करा, देन इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। ठीक है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम का तो रोल है ही नहीं हमारे, हमने सिक्योरिटीज में कहीं नहीं दिखाना। मैंने बताया 3 कंपोनेंट है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, एंड थर्ड इज शेयर फॉरवर्ड। ये आपको याद रखना, 3 कंपोनेंट है। अब हम सीखेंगे इन तीनों कंपोनेंट के अमाउंट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। पहला कंपोनेंट ये हो गया, सब्सक्राइब एंड फुली पेड। सेकंड कंपोनेंट हो गया सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। थर्ड कंपोनेंट हो गया शेयर फॉरवर्ड। अब इसी को हम समझते हैं। अब ये जो चीज है, हमारे पास ना क्वेश्चन 2 तरह के हो सकते हैं। एक बार ही जब कंपनी ने पूरा पैसा कॉल करा, एक बार तब जब कंपनी ने पूरा पैसा कॉल ही नहीं करा। 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए पूरे मांग लिए, और एक बार 10 रुपए में से सिर्फ 8 रुपए मांगे, 7 मांगे। अब समझिए मैंने क्या बताया आप लोगों को कि हमारे पास टोटल कितने कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है। पहला सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, एंड थर्ड इज शेयर फॉरफिचर। इन तीनों कंपोनेंट में वैल्यूज कैसे आएंगी, और वैल्यू से पहले भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए। मेरा एग्जांपल याद रखना, 40 बच्चों में से 37 ने पूरा दे दिया, 2 बच्चे
कुछ उनको हमने निकाल ही दिया और एक बच्चा अभी रखा हुआ है, उसको समझोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए वो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे तीनों कंपोनेंट से। अब ये समझिएगा, जब भी कुछ शेयर होल्डर है जो पेमेंट नहीं कर रहा होता तो हम उनसे बोलते हैं कॉल्स इन एरिया। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम उसके शेयर्स को फॉरफिट करेंगे या नहीं करेंगे, और उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है हम उनके शेयर्स को री इशू करेंगे या नहीं करेंगे, या कितने शेयर्स को हमने री इशू करा। करेक्ट। ये सीक्वेंस आगे पीछे तो होगी नहीं, पहले कॉल्स इन एरियर आएगा, फिर फॉरफिचर आएगा और उसके बाद ही री इशू आएगा। अब हमें क्या कर लेना है क्वेश्चन में, ये जो मैं बता रहा हूं ये आपको रफ में लिख लेना है। अगर आपने रफ में लिख लिया, ये समझ लिया, तो आप मान के चलो हमारी 90% बैलेंस शीट हो गई, ज्यादा कुछ नहीं रह जाता इसमें। अब एग्जाम्पल के लिए अगर आप मान के चलो कि अगर मेरे पास 1000 शेयर थे जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया, मैंने उसमें से 600 को ही फॉरफिट करा। दो लोग हो सकते हैं, अभी समझने के लिए आप समझ लो, 1000 में से 600 को ही फॉरफिट करा और उसमें से मैंने 400 शेयर्स को ही री इशू करा। ये चीज आपको ध्यान से समझनी है। ये सीक्वेंस हम बना लें 1000, 600 एंड 400। ये लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 कॉल्स इन एरिया, लेवल 2 फॉरफिचर, लेवल 3 इज रीच। छन्नियां मान लो, छन्नी है, पहली छन्नी में कॉल्स इन एरिया, फिर फॉरफिचर, फिर रीच। अब बताइए कॉल्स इन एरिया कितने शेयर्स का हो रहा है 1000, उसमें से फॉरफिट कितने हो गए 600, उसमें से हो गए आउट ऑफ 1000 600 फॉरफिट हो गए, तो पहले लेवल में कितने बच गए, पहले लेवल में बच गए 400। सिमिलरली 600 में से 400 शेयर्स को री इशू कर दिया, 600 में से 400 को हमने री इशू कर दिया, तो यहां कितने बच गए 200 शेयर। बस ये सीक्वेंस आपको बना लेनी है। अगर आपने ये सीक्वेंस बना ली तो आप मान के चलो 90% हमारा क्वेश्चन हो गया, एंड 90% से भी ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हो गए। और इसी को बनाना इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। अब इसमें होगा क्या, जितने भी नंबर, दीज आर नंबर, ये वैल्यूज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रुपए की बात नहीं कर रहा हूं, दीज आर नंबर ऑफ शेयर्स। जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिचर के नीचे आ रहे हैं, जितने भी शेयर फॉरफिचर के नीचे आ रहे हैं, ये हमारा थर्ड कंपोनेंट में आएंगे। मैंने बताया 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट सब्सक्राइब एंड फुली पेड, सेकंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, एंड थर्ड शेयर फॉरफिटेड। हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे रिवर्स में चलाएंगे, पहले थर्ड कंपोनेंट का अमाउंट निकालेंगे, फिर सेकंड का निकालेंगे, फिर फर्स्ट का निकालेंगे। अब क्या होगा, जितने भी शेयर फॉरफिचर के अंदर आ रहे हैं वो हमारे कहां आएंगे, सेकंड, वो आएंगे थर्ड कंपोनेंट। जैसे यहाँ पे देखो 200 शेयर हैं, और जितने भी शेयर्स कॉल्स इन एरिया के अंदर आ रहे हैं वो आएंगे सेकंड कंपोनेंट पे। ये मैं तब बता रहा हूं जब कंपनी ने पूरा पैसा कॉल किया होगा। करेक्ट। और रिमेनिंग शेयर्स हमारे कहां आएंगे, फर्स्ट कंपोनेंट। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये हमारा मेन चीज निकल कर आएगी। अब देखिए ये हमारी बैलेंस शीट होती है। पहला होता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड। अगर हम सब्सक्राइब कैपिटल की बात करें, मैंने ऑलरेडी बताया सब्सक्राइब कैपिटल में कितने कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। ये देखिए पीछे वाली वैल्यूज मैंने यही लिख ली। शेयर फॉरफिचर में कितने शेयर आ रहे हैं 200, कॉल्स एरिया में कितने आ रहे हैं 400, ये आपने यहां लिख लिया। ठीक है। कॉल्स इन एरिया वाले जो शेयर है वो सेकंड कंपोनेंट में आएंगे, शेयर फॉरफिट वाले कौन से आएंगे, थर्ड कंपोनेंट में आएंगे। अब देखिए सबसे पहले आती है सब्सक्राइब एंड फुली पेड, फिर आता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, सेकंड कंपोनेंट, एंड थर्ड कंपोनेंट शेयर फॉरफिटेड। जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो शेयर फॉरफिटेड में आ रहे हैं 200 शेयर, ये 200 शेयर ये थर्ड कंपोनेंट में आ जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे जो पैसा मिला। देखो ध्यान से, जो 2 बच्चों ने पैसे नहीं दिए थे 5 महीने के और उनको स्कूल से निकाल दिया, उन्होंने जो पैसा दे दिया वो यहां आ रहा है। तो जिस शेयर होल्डर के शेयर्स को हमने फॉरफिट करके कैंसिल कर दिया और रीइश्यू नहीं करा, करेक्ट, और उनसे कुछ पैसा तो मिल गया ना, तो जो पैसा मिल गया, अमाउंट रिसीव्ड आएगा, ये बात देखना, पूरी बैलेंस शीट में अमाउंट वही आना होता है जो मिल गया। क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। तो 200 शेयर यहाँ आएंगे, 400 शेयर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में आएंगे। अब एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे भी 400 शेयर थे 10 रुपए का, और जो नहीं दिया, जो एक बच्चे ने 1 महीने की फीस नहीं दी थी, उसका हम यहाँ दिखाएंगे कि उसका 12,000 ड्यू था, लेकिन 1000 रुपया उसने नहीं दिया, टोटल 12 ले रहा था, 1000 नहीं दिया तो 11,000 आ गया। हम इस तरह से दिखाएंगे। और बैलेंस जितने भी शेयर्स होंगे, बैलेंस वो सब्सक्राइब एंड फुली पेड में आ जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, अगर मान लो 10,000 शेयर थे और इशू हमारे पास एप्लीकेशन आई 15,000 के लिए, और हमने अलॉट करे 10,000 शेयर, प्रोराटा नहीं है, मैं प्रोराटा नहीं लेके चलता हूँ, तो हमने अलॉट कितने शेयर करे 10,000,
तो 200 शेयर 200 शेयर्स आ गए शेयर फॉरफिचर में. 400 shares we are showing under second component, that is subscribed but not fully paid. So remaining shares will come under the head of subscribed and fully paid. How many shares will be left? 9400 shares. Multiply by जो अमाउंट मुझसे कॉल करा. Similarly अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, ये बात ध्यान रखना, 10,000 शेयर इश्यू करें and we should have received 90% of the application. अंडर मिनिमम एप्लीकेशन हमारे पास आने चाहिए 90%. फॉर एग्जाम्पल यहाँ 9500 आ गई, विच इज मोर देन 90%. हमने अलॉट कितने शेयर्स करे? 9500 शेयर दिए होंगे पब्लिक को, और 600 शेयर हमने यहाँ दिखा दिए इन दो जगह पे, तो बाकी शेयर्स हमारे यहाँ. अब इसको एक एग्जांपल से करते हैं. पहला हम लेते हैं जब कंपनी ने पूरा पैसा कॉल नहीं करा. अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा. ये जो क्वेश्चन है हमारा, मैं अपने आप को नीचे कर देता हूँ, आपको क्वेश्चन ऑफसेट करेगा. अर्चना लिमिटेड वर रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 50 लाख. ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन है 50 लाख गिवन होगी, जिसमें 5 लाख शेयर है 10 रुपए का. उसने इशू करे 1 लाख शेयर 2 रुपए के प्रीमियम पे. मैंने भी बताया प्रीमियम का हमारे क्वेश्चन में रोल ही नहीं है बैलेंस शीट का स्लिप पॉइंट तक. बैलेंस शीट इस टॉपिक के अंदर एप्लीकेशन 1 लाख आई, सबको अलॉटमेंट कर दिया. फिर कह रहे टॉम फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल और ₹2 पर शेयर एंड ₹1 पर शेयर. एक टॉम ने क्या क्या नहीं दिया कंपनी को? टॉम कंपनी को क्या नहीं पे कर रहा? क्वेश्चन में लिखा है टॉम ने क्या नहीं पे करा. टॉम ने पे नहीं करा फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल. टॉम ने क्या नहीं पे करा, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. टॉम यहाँ पर फर्स्ट कॉल नहीं पे कर रहा, फाइनल कॉल नहीं पे कर रहा, ₹2 की और ₹1 की. टॉम ने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, फर्स्ट कॉल ₹2 की और फाइनल कॉल ₹1 की, और कितने शेयर है? 10,000. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? ₹2 की. फाइनल कॉल कितने रुपए की है? ₹1 की. तो अगर फर्स्ट कॉल 2 की है, फाइनल कॉल 1 की है, और हमारा शेयर टोटल मिला के ₹10 का है, तो कितने रुपए स्टार्टिंग में आ गए एप्लीकेशन के और अलॉटमेंट के? दैट विल बी 7. और प्रीमियम यही होगा 7 + 2, क्योंकि अलॉटमेंट पर प्रीमियम होता है अगर मेंशन नहीं होता तो ये हमारा पूरा ब्रेकअप है. और इसमें से कौन क्या नहीं दे रहा? टॉम के पास 10,000 शेयर थे, वो कंपनी को फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा. यहां पर ही इज नॉट पेइंग फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, टॉम. और जेरी फेल टू पे फाइनल कॉल ऑन 5,000 शेयर. जेरी कंपनी को सिर्फ क्या नहीं दे रहा? फाइनल कॉल नहीं दे रहा. मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में आ गया. नंबर ऑफ शेयर थोड़ा याद रखोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. कंपनी ने फॉरफिट करे टॉम के शेयर. कंपनी इज फॉरफिटिंग ओनली शेयर्स ऑफ टॉम. टॉम के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10,000. जेरी के कितने हैं? 5,000. और रीइश्यू करे 7,000 शेयर ₹6 में फुली पेड. ये हमारा पूरा क्वेश्चन है. ठीक है, ये पूरा हमारा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है. अब हमें क्या करना है? देखिए, ठीक है, ये हमारी अब बैलेंस शीट बनती है. बैलेंस शीट का फेस होता है, बैलेंस शीट के फेस हम दिखाएंगे. अब इसके अंदर ये तो हम बाद में लिख लेंगे, लेकिन हम कहां से बनाएंगे? फ्रॉम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट. तो नोट्स टू अकाउंट में क्या होता है? ये हमारा ब्रेकअप था, है ना, 7, 2 and 1. अब देखो हमें करना क्या है, हमें वही सीक्वेंस करवाना है, वही सेम सीक्वेंस. अगर आपको समझ में आया हो, मैं दोबारा यहाँ पे लिख के बताता हूँ क्वेश्चन में क्या क्या था. तो या क्वेश्चन अगर दोबारा देखो, कौन क्या क्या पेमेंट नहीं कर रहा था. अब बताओ, यहाँ पे हमारा ब्रेकअप बना था 7, 2 and 1. करेक्ट. टॉम और टॉम ने ये दोनों चीजें नहीं पे करी. प्रीमियम हमने इग्नोर कर दिया है, अब दोबारा से देखना एक बार. और जेरी कंपनी को क्या नहीं पे कर रहा? ही इज नॉट पेइंग फाइनल कॉल. टॉम के 10,000 शेयर्स हैं, जेरी के 5,000 शेयर्स हैं. हमने टॉम के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया और उसमें से 7,000 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया. पूरी कहानी ये है, 7,000. ठीक है, थोड़ा सा आराम से दोबारा से देखना, रिवाइंड करके देखना क्या हो रहा है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. ये हमारा ब्रेकअप है क्वेश्चन में. करेक्ट. अब हमने क्या करा इसमें से? देखो सीक्वेंस बनाओ. पहले कॉल्स इन एरियर आता है, फिर फॉरफिचर आता है, और फिर क्या आता है? रीइश्यू आता है. अब बताओ कॉल्स इन एरियर कौन कौन पैसा नहीं दे रहा है यहाँ पर? टॉम एंड जेरी.
टोटल कॉल्स इन एरिया, टॉम भी पैसा नहीं दे रहा, जेरी भी पैसा नहीं दे रहा। टॉम के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 5000। जेरी के कितने हैं? सॉरी, टॉम के है 10,000 और जेरी के 5000 है। करेक्ट। दोनों ने पैसा नहीं दिया, लेकिन हमने फॉरफिट कितने करे उसमें से? हमने फॉरफिट करे सिर्फ टॉम के, और रीइश्यू कितने करे? 7000। मैं आपको अलग से लिख के भी बताता हूँ। देखिए, देखो, इस तरह की सीक्वेंस बनानी है आपको। अगर ये समझ में आ गया, आपने सबसे पहले क्या लिखना है कि भाई कॉल्स ने कितने शेयर पर हो रहा है, प्रॉफिट कितने करे उसमें से रीइश्यू कितने करे, आपको ये लिखना है। इस क्वेश्चन में दो शेयर होल्डर है, एक है टॉम, एक है जेरी। टॉम के नंबर शेयर है 10,000, जेरी के कितने हैं? 5,000। ये दोनों पैसा नहीं दे रहे थे। उसमें से हमने टॉम के शेयर्स को प्रॉफिट कर लिया 10,000, और उसमें से 7,000 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया। यही काम, ये हमने पहले लिख दिया। तो दीज आर लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो 15 हमने कॉल्स इन एरर हो रहा है, आउट ऑफ 15 वी फॉरफिटेड ओनली 10,000 शेयर। तो यहाँ कितने शेयर बच गए? 5,000 शेयर बच गए। वो सारे शेयर किसके हैं? जेरी के। 10 में से जो फॉरफिट करे उसमें से 7 को हमने रीइश्यू कर दिया। ये बहुत मैकेनिकल तरीके से आप समझ लोगे नंबर ऑफ शेयर निकालना। तो हमने कितने शेयर्स को रीइश्यू नहीं करा? 3,000 शेयर यहाँ बच गए। बस ये फिगर हमें चाहिए और हमारा क्वेश्चन हो गया। अब होगा क्या? जितने भी शेयर फॉरफिचर के अंदर आते हैं, ये हमारा ये थर्ड कॉम्पोनेंट में आएंगे। सॉरी, ये कौन से कॉम्पोनेंट में आएंगे? थर्ड कॉम्पोनेंट में। ये नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, ये सेकंड कॉम्पोनेंट में आएंगे, और बाकी बचे हुए सारे फर्स्ट कॉम्पोनेंट में आ गए। हो गया बैलेंस शीट हमारी। में करना है क्या? कुछ भी नहीं करना। देखिए, ये आ गया ना हमारा यहाँ पर। ठीक है। अब इसमें से ये आ गया वही सेम चीज, 5,000 शेयर बच गए जेरी के। 10 में से 7,000 री इशू कर दे तो कितने शेयर बच गए हमारे? 3,000 शेयर बच गए। तो फॉरफिचर में जितने शेयर बचे 3,000, ये थर्ड कंपोनेंट में आएंगे। कॉल्स इन एरियर वाले शेयर कौन से कंपोनेंट में आएंगे? सेकंड कंपोनेंट में आएंगे। और आना वो अमाउंट होता है जो हमें मिला। ये भी ध्यान रखना, टॉम ने क्या क्या नहीं दिया। अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, टॉम क्या क्या पे नहीं कर रहा। टॉम ने ये भी नहीं पे करा, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ये यानी 3 रुपए पे नहीं करे टॉम ने। तो टॉम ने कितने दिए हुए हैं? 7। और जेरी ने, अगर मैं यहां बताऊं आपको, देखिए टॉम टॉम ने 7 पे करे हैं, 3 पे नहीं करे। जेरी ने फाइनल कॉल नहीं पे करी थी, तो ही पेड 9 और 1 रुपया पे नहीं करा। लेकिन हमें बैलेंस शीट में दिखाना वो अमाउंट होता है जो पे कर दिया। ये बात ध्यान रखना। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब हम बैलेंस शीट जो बनाएंगे, तो बैलेंस शीट के अंदर हमारा क्या होगा? बैलेंस शीट में सबसे पहले फेस आएगा बैलेंस शीट का। अब बैलेंस शीट का फेस में क्या होगा वो हमने दिखा दिया। अब हम बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। अब देखो, सब्सक्राइब कैपिटल यहाँ टोटल कितनी आएगी? 5 लाख शेयर थे। अगर मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊं दोबारा से, टोटल इसमें कितने शेयर थे? नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 5 लाख। अब बताओ, ऑथराइज और इशूड कैपिटल तो अपने आप निकालो। ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल, कहाँ गया? ज्यादा पीछे चले गए। ये क्वेश्चन था। तो ऑथराइज कैपिटल कितनी की है? 50 लाख रुपीज की, जिसमें 5 लाख शेयर है 10 रुपीज ईच के। दिस इज ऑथराइज कैपिटल। हमारी ऑथराइज कैपिटल आ गई। ठीक है। और उसमें से हमने कितने शेयर्स को इशू करा? उसमें से कितने शेयर्स को हमने इशू करा वो इशू कैपिटल में आएगा। 5 लाख ऑथराइज कैपिटल 50 लाख, जिसमें 5 लाख शेयर है 10 रुपए ईच के, और इशू करे 1 लाख शेयर। तो ये तो ऑथराइज कैपिटल आ गई हमारी। क्लियर हो गया। और इशूड कैपिटल आ गई। तो मेन काम हमारा कहाँ होता है? सब्सक्राइब कैपिटल की तरफ होता है। मेन काम हमें सब्सक्राइब कैपिटल मिलाना है। ये हमने सीक्वेंस समझ लिया क्या होता है। ठीक है। अब कितने शेयर बच गए वो समझ में आ गया। दोबारा से वीडियो देखोगे आराम से सब समझ में आएगा। देखिए, ऑथराइज हो गया 5 लाख शेयर 10 रुपीज ईच के, 50 लाख इशूड हो गया। अब हमारा सारा काम क्या है? सब्सक्राइब कैपिटल को कैलकुलेट करना। अब सब्सक्राइब कैपिटल में हम सबसे पहले कौन सी कैपिटल निकालेंगे? हम निकालेंगे थर्ड कैपिटल कॉम्पोनेंट। ये हमारा ब्रेकअप है 7 to 1। जो जेरी, उसके 5,000 शेयर थे, वो सेकंड कंपोनेंट में आएगा। टॉम के कितने शेयर्स थे? 3,000 शेयर, जो शेयर फॉरफिचर के अंदर आ रहे हैं। अब पीछे वाले सीक्वेंस समझेंगे ना तो समझ में आ जाएगा जो मैंने भी बताया। देखिए, यही था ना। ये थर्ड कंपोनेंट में आने हैं 3,000 शेयर, और ये सारे टॉम के हैं। ये 5,000 शेयर किस में आने हैं? सेकंड कंपोनेंट में आने हैं। ठीक है। तो अब देखो, यहां पर सबसे पहले हम कौन सा कंपोनेंट लिखेंगे? थर्ड।
जितने शेयर फॉरफीचर के नीचे आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर, पहले मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, 3000 शेयर, ये 3000 शेयर ये कौन से कंपोनेंट में आएंगे? ये आएंगे थर्ड कंपोनेंट में, नंबर ऑफ शेयर 3000, करेक्ट। और अमाउंट वो आएगा जो मिल गया। अब बताओ टॉम ने क्या दिया? अगर हमारा पॉइंट है यहाँ पर, तो टॉम ने क्या दे दिया बताइए? टॉम ने कितने रुपए दे दिया? हमारा शेयर का ब्रेकअप है 7, 2 एंड 1। टॉम ने ये भी नहीं दिया और ये भी नहीं दिया, तो टॉम पेड 7। तो यहाँ पे कितने रुपए आएंगे? 7। क्लियर? तो 3000 इंटू 7 हम यहाँ पे लिखेंगे 3000। टॉम ने पे नहीं करा, बता देता हूँ एक बारी, ठीक है। तो टॉम डिड नॉट पे 2 एंड 1, तो ही पेड 7 रुपीज। तो अब 7 के हिसाब से अमाउंट कितना निकल कर आया? देखो 7 दिया, तो अमाउंट यहाँ पर कितना आ जाएगा? अब ठीक है, 7 के हिसाब से 21,000 आ गया हमारा शेयर फॉरफीचर में। मुझे लगता है समझ में आया। आपने वो सीक्वेंस बनानी है, पहला लिखना कॉल्स इन एरिया, फिर लिखना फॉरफीचर, फिर लिखना री इशू, करते जाओ। जितने भी शेयर फॉरफीचर के नीचे आ रहे थे वो थर्ड कंपोनेंट में आ गए। अमाउंट वो आएगा जो मिल गया, अमाउंट वो आना है तो मिल गया। अब बताइए जो पहले लिखे थे वो कहां पे आ रहे हैं? वो सेकंड कंपोनेंट में आ रहे हैं। अब सेकंड कंपोनेंट में हम कैसे दिखाएंगे? सेकंड कंपोनेंट में हम दिखाएंगे, जब हम शेयर फॉरफीचर दिखाते हैं तो हम इस तरह से दिखाते हैं। हम दिखाएंगे कि भाई जो एक स्टूडेंट था ना, जिसको हमने निकाला नहीं है, 12 महीने की 12,000 ड्यू थे लेकिन 1,000 रुपए नहीं दिया, मैं दिखाऊंगा 5,000 शेयर ऐसे थे जो 10 रुपए का है, यानी 50,000 रुपए बनता, क्योंकि वो शेयर होल्डर है। तो मुझे पूरी डिटेल दिखानी है उसकी कि 5,000 शेयर 10 रुपीज का 50, और उसने क्या नहीं पे करा? जेरी ने 1 रुपया नहीं दिया, तो ही फाइनली पेड 9। आना तो देखो 9 ही है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको इस तरह से लिख के बताता हूँ भाई, इसमें देखो यहाँ पर क्या अमाउंट आया। अगर हम जेरी की बात करें, मैं यहाँ पे सीक्वेंस बता के दोबारा से दिखाता हूँ आपको। देखो हमने सीक्वेंस क्या बनाई थी, हमने लिखा था कॉल्स इन एरियर, हमने लिखा था फॉरफीचर, हमने लिखा था री। टोटल यहाँ पे कॉल्स इन एरियर कितना हो रहा था? 15,000 शेयर का, दोनों का मिलाकर। प्रॉफिट करे 10, रीशू करे 7। इसमें से यहाँ आ गए, यहाँ कितने बच गए? 5। इसमें से 7 यहाँ आ गए, यहाँ बच गए 3। ये थर्ड कंपोनेंट में आने थे, ये सेकंड में आने हैं, बचे हुए फर्स्ट में आने। यही कहानी है बस। और आना अमाउंट वही है जो मिला। देखो ये 5,000 शेयर किसके हैं? ये है जेरी के। अब जेरी ने क्या नहीं दिया था? जेरी ने फाइनल कॉल नहीं दी थी 1 रुपए की, उसने दिए कितने थे? 9। लेकिन मैं, क्योंकि वो शेयर होल्डर है, वो हटाया नहीं हमने, तो मैं 5,000 इंटू 9 डायरेक्टली नहीं दिखाऊंगा। ये बात समझना। तो मैं यहाँ पे कैसे दिखा रहा हूँ उसके शेयर? मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि भाई हमारा जो शेयर था वो था कितने रुपए का? 10 का। और जो नहीं पे करा वो माइनस करके अल्टीमेटली देखो अमाउंट कितना आया। फाइनली अमाउंट तो वही आया ना जो उसने पे करा। अमाउंट यहाँ पे देखो कितना आया? 5,000। उसने पे करे थे 9 इज इक्वल टू 45। आया तो वही अमाउंट, लेकिन शो ऐसे करना है हमें। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या आएगी? नेक्स्ट क्या आना है? नेक्स्ट आना है हमारा फर्स्ट कॉम्पोनेंट। अब बताओ टोटल शेयर्स यहाँ कितने थे? 1 लाख। 1 लाख में से 8,000 शेयर्स हमने दिखा दिए दोनों कंपोनेंट में, तो बैलेंस शेयर्स कितने बचते हैं? 92,000 शेयर्स बचते हैं। 1 लाख में से 8,000 शेयर्स हटा दो, 3,000 फॉरफीचर वाले, 5,000 सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में, और वो फुली पेड होंगे 92,000 इंटू 10 हो गई बैलेंस शीट। तो 9,20,000। अब इन तीनों का जो सम होगा 9,86,000 जो सम आ रहा है, ये हमारा फेस पे जाएगा। देखिए यहाँ पे जब बैलेंस शीट बनाएंगे, जो बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट के अंदर फेस में ये वाला अमाउंट आएगा। ऑथराइज इशूड ये जाएगा, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा 9,86,000 जो टोटल है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगी। अब मैं आपको एक और, जैसे ये क्वेश्चन था जब मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर में है इस साल के। क्वेश्चन देखने में बहुत भयानक लग रहा है क्योंकि प्रीमियम इसमें हर बार है, और उसी तरह का क्वेश्चन है जो मैंने भी कराया। 5 मिनट में कर पाओगे। देखो क्वेश्चन, ऑथराइज कैपिटल 80 लाख रुपया। मुझे लग रहा है कि क्लियर है। तो मैं आपको ऑथराइज और इशूड कैपिटल निकालना, कैलकुलेट करना नहीं सिखा रहा। ऑथराइज पता है, इशूड पता है, इशू कितने करे। ऑथराइज में नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 4 लाख इंटू 20, ये 20 का है। इशू करे 150 इंटू 20। तो हमारा मेन फोकस कहां जाता है? सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में कितने कंपोनेंट होते हैं? 3। सब्सक्राइब बट एंड फुली पेड, नंबर 1। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, शेयर फॉरफीचर। अब यहाँ पे कौन क्या क्या नहीं दे रहा वो समझ लो। यहाँ देखो रैंचो के पास कितने शेयर है? 10,000 शेयर। वो कंपनी को अलॉटमेंट दे रहा है। अगर हम पहले इसका ब्रेकअप समझते हैं, देखो हमारा शेयर है 20 रुपए का और प्रीमियम कितने रुपए का? 4, यानी हमारा टोटल है 20 प्लस 4।
एप्लीकेशन में 7 है जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, इंक्लूड है तो 6+1, 12 अलॉटमेंट पे विच इंक्लूड प्रीमियम 2, तो 12 में 2 अगर प्रीमियम है तो फेस वैल्यू 10 होगी +2। और कह रहे हैं बाकी बैलेंस सारा कहाँ है, फर्स्ट कॉल पे। अब हमारा देखो शेयर की टोटल फेस वैल्यू 20 है, 20 में से 6 रुपीज की फेस वैल्यू यहाँ आ गई, 10 यहाँ आ गए, 16 बन गए, तो फेस वैल्यू का अमाउंट कितना बच गया हमारा, 4 रुपीज। एंड टोटल प्रीमियम यहाँ कितने रुपए का, 4 रुपए का। 4 में से 1 रुपए का प्रीमियम तो एप्लीकेशन पर आ गया ये वाला, 2 रुपए यहाँ आ गए, तो 1 रुपए का प्रीमियम हमारा यहाँ होगा। ठीक है, तो ये हमारी ब्रेकअप हो गया। लेकिन क्या हमें बैलेंस शीट में प्रीमियम को लेना है, हमें लेना ही नहीं है। तो मेरा फाइनल ब्रेकअप बनेगा 6, 10 एंड 4। मुझे क्वेश्चन पूरा ऐसे लेके चलना है, मुझे ये लेना ही नहीं है। आप समझो, मुझे ये सब चीजें लेनी नहीं है। मेरा ब्रेकअप क्या बना, 6, 10, 4। दोबारा देख लेना एक बार वीडियो को, रिवाइंड करके देखना बस क्या कह रहा हूँ। क्लियर। अब उसमें से कौन क्या क्या पेमेंट नहीं कर रहा, वो देखो। रैंचो पेमेंट नहीं कर रहा, रैंचो पहला शेयर होल्डर 10,000 शेयर, वो कंपनी को अलॉटमेंट नहीं दे रहा और कॉल नहीं दे रहा। उसने 10 रुपए नहीं दिए, 4 रुपए नहीं दिए। सुल्तान ने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं पे करी। रैंचो पहले वाले के 10,000 शेयर फॉरफिट कर लिए, उसमें से 8,000 शेयर इशू कर दिया। बहुत सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको करवाया, उसी के जैसा। देखिए सैंपल पेपर का क्वेश्चन है ये वाला पूरा। ठीक है, हमारा बैलेंस शीट बनेगी, ये बैलेंस शीट का फेस आएगा, लेकिन मेन काम ये है। अब देखो यहाँ पर कौन कौन पैसे नहीं दे रहा, रैंचो और सुल्तान, यही था। क्वेश्चन दोबारा देखना, क्वेश्चन पेपर को साथ पे रखना अपने साथ। करंट ईयर का सैंपल पेपर है तो क्वेश्चन साथ में रखना, फिर देखना। 10,000, 5,000, उसमें से फॉरफिट रेंचो को करे, उसमें से रीशू कितने करे, 8,000। यहाँ पे टॉम की जगह हमारा एक्चुअली आएगा रेंचो। ठीक है, हमने वो रीशू कर दिया। ठीक है, किसके शेयर रीशू करके, रेंचो के। अब 15 में से 10,000 शेयर यहाँ आ गए, तो यहाँ कितने बच गए, 5,000 शेयर। तो ये सारे शेयर किसके हैं, सुल्तान के। और सुल्तान वो शेयर होल्डर है जो कंपनी को फाइनल कॉल नहीं दे रहा, तो उसने 16 तो दे दिए होंगे लेकिन फॉरफिट नहीं करे। 10,000 में से 8,000 शेयर यहाँ आ गए, तो यहाँ कितने बच गए, 2,000। यही हम करेंगे यहाँ पे, ये निकालने हैं। और जो ये 2,000 शेयर आ गए, ये हमारे थर्ड कंपोनेंट में आएंगे, ये सेकंड में आएंगे, बचे हुए फर्स्ट में आएंगे। इतना सिंपल है बस। देखो 15, यहाँ पे कितने बच गए, 5,000 शेयर सुल्तान के आ गए। 10 में से 8 उधर चले गए, तो यहाँ कितने बच गए हमारे, 2,000 शेयर। ये हमारे 2,000 शेयर आएंगे थर्ड कंपोनेंट में, और 5,000 शेयर आएंगे सेकंड कंपोनेंट में। तो अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी, देखो। सब्सक्राइब, ऑथराइज और इशूड मैं नहीं बता रहा। सब्सक्राइब के अंदर सबसे पहले कौन से शेयर आएंगे, जो थर्ड कंपोनेंट वाले, वो कहाँ आएंगे, शेयर ऑफिसर में। और हमारा ब्रेकअप है 6, 10 एंड 4। रैंचो ने 10 रुपए भी नहीं दिए, 4 रुपए भी नहीं दिए, तो रैंचो ने एक्चुअली कितने रुपए दे दिए, रेंचो ने कितने पे दे दिए, तो 2,000 शेयर यहाँ आएंगे हमारे थर्ड कंपोनेंट, जो दे दिया। पे कितना करा, फॉरफिचर मतलब जो मिल गया, कितना मिल गया, 6, तो कितना आ गया, 12। सिंपल सा। और थर्ड कंपोनेंट में कितने शेयर आ रहे थे, थर्ड कंपोनेंट के अंदर ये सुल्तान के शेयर 5,000 शेयर। ये सेकंड कंपोनेंट में, सॉरी सेकंड कंपोनेंट में वो 5,000 शेयर। और उसने क्या नहीं पे करा था, सुल्तान ने क्या नहीं पे करा था, 4 रुपए फाइनल कॉल, तो उसने 16 रुपए दे दिए थे। क्लियर। लेकिन दिखाएंगे कैसे कि भी 5,000 शेयर था तो 20 रुपए का, और 4 रुपया नहीं दिया माइनस करके, तो ऐसे करा जाएगा। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। और बाकी रिमेनिंग शेयर यहाँ पे, यहाँ पर हमने अलॉट करे थे 150 शेयर। देखो इशू कितने करे थे, 150। जो इशूड है, कंपनी ने कितने इशू करे हैं यहाँ पे, 150। मुझे टोटल 150 बनाने, 5,000 शेयर यहाँ आ गए, 2,000 शेयर यहाँ आ गए, तो यहाँ कितने बचे, 1,43,000 इंटू 29,60,000 यहाँ मिलेगा। बस यही करना और कुछ भी नहीं करना, हमारी बैलेंस शीट हो गई। देखो बोर्ड के सैंपल पेपर में है इस बार के, तो आप देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ये यहाँ आ गया और हमारी टोटल आ गई। तो ये लगता है, मुझे लगता है फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम फर्स्ट टाइप का करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड टाइप का कराऊंगा, 2-3 क्वेश्चन मैं और भी करा दूंगा जिसमें पूरे बैलेंस शीट कवर हो जाती है। ये फर्स्ट वीडियो में था जब कंपनी ने पूरा पैसा कॉल किया। सेकंड वीडियो में इसी के रिलेटेड में हम ये पढ़ेंगे जब कंपनी ने पूरा पैसा कॉल नहीं किया होगा तो क्या होगा। देखिए ये तो उसका टोटल आ जाएगा 29,50 टोटल हमारा सब्सक्राइब कैपिटल का आता है। ये इसका बोर्ड में आंसर दे रखा है। और जब पूरा पैसा कॉल नहीं करा होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब कंपनी ने पूरा पैसा कॉल नहीं करा। ये फर्स्ट कंपोनेंट नहीं आएगा बस उसमें, ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, आज ही करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 to 4 मार्क बहुत इजीली आ जाते हैं, थोड़ा सा देखो, 2 बार करो। 7 to 8 क्वेश्चन टोटल प्रैक्टिस करनी, टोटल टोटल, और 3 to 4 मार्क्स पक्के हैं। मैं कुछ ऐसे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसको करके आप बहुत इजीली पास तो हो जाओगे और बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस मैं आपके साथ बनाता रहूंगा। ओके, होपफुली समझ में आया और अच्छा लगेगा वीडियो, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।